नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और यह जो टॉपिक है हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों का समूह है जिनका उपयोग हमेशा एक वचन में होता है। लेकिन जब हम शब्दों को सुनते हैं या उन्हें देखते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें उन्हें देख करके ऐसा लगता नहीं है कि वे एक वचन होंगे, लेकिन वे होते हमेशा एक वचन में हैं। मतलब उनका जो सेंटेंस बनता है वह सेंटेंस हमेशा एक वचन में ही बनता है। तो मैक्सिमम परीक्षाओं में मेरा जो अनुभव रहा है, उन अनुभवों के आधार पर मैं कुछ स्पेशल शब्दों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नियर अबाउट लगभग 10 क्वेश्चन मैंने लगभग यहाँ पर लिखे हैं जिनका उपयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है। जैसे सोना, सोना जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। सामग्री, सामग्री भी जैसे आपको लगे कि सामग्री मतलब कई वस्तुएं होती हैं, कई वस्तुओं को मिला करके हम उसको सामग्री बोलते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो होता है, इसका जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा एक वचन बनता है। ऐसे देखिए सामान, तो सामान में लगता है मतलब कई वस्तुएं होंगी, लेकिन इसका उपयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है। ऐसे ही देखिए माल, तो माल में भी लगता है जैसे बहुत सामान को हम माल कहते हैं, लेकिन ऐसा मान लीजिए वाक्यों में ऐसा नहीं है, उनका उपयोग हम हमेशा एक वचन में करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही देखिए जनता, जनता मतलब क्राउड, भीड़, लेकिन इनका उपयोग जब हम करते हैं वाक्यों में, इनका उपयोग हमेशा एक वचन में होता है। ऐसे ही क्रोध, प्रेम, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो हमेशा एक वचन में होती हैं। क्षमा, आग, हवा, ये सभी शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वर्ड हैं, और इनका उपयोग मैक्सिमम केस में जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में इनसे संबंधित सेंटेंस आता है और आपसे उसको शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। कौन इस निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, या निम्नलिखित पंक्तियों में अशुद्ध शब्द को छांटिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों को लेकर मैंने एक सूत्र बनाया है। तो हमारा जो सूत्र है, सोने की सामग्री समाज के लिए, सोने की सामग्री समाज के लिए। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10-12 बताया। आप अगर इसको याद कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो मिनिमम इतना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम परीक्षाओं में यहाँ पर जो शब्द मैं लिखा हूँ, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए सोने की सामग्री समाज के लिए, तो देखिए सोने, सोना जो होता है, यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा सोने, सोने मतलब सोना, गोल्ड। तो यह जो गोल्ड होता है इसका उपयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सोना का भाव घट गया है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा सोने का भाव घट गया है, तो हमें सोने का भाव घट गया है सुनने में सही लगेगा, लेकिन वह रॉन्ग है। वह क्या है, गलत है। सही क्या होगा, सोना का भाव घट गया। ऐसे ही देखिए सामग्री, तो यह जो सामग्री है इसका उपयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है, हवन सामग्री जल गई। हवन सामग्री क्या हो गई, जल गई। तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसके जो सेंटेंस बनते हैं हमेशा एक वचन बनते हैं। फिर देखिए सामान, यहाँ पे जो सामान लिखा है, यहाँ पे देखिए सोने का अर्थ सोना था और की का कोई अर्थ नहीं था, सामग्री का सामग्री ही था। लेकिन देखिए जो समाज है, समाज में 3 शब्द छुपे हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सा से है सामान, सामान जल गया या सामान आ गया या सामान भेज दिया। तो जो भी शब्द बनाएंगे सामान जो होगा हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। ऐसे देखिए मा से है माल, तो माल बिक गया, माल बिक गया, माल खत्म हो गया। तो इसका जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे माल का हमेशा एक वचन में इसका उपयोग होता है। और लास्ट में देखिए ज से है जनता, तो जनता भूल गई, जनता चली गई, जनता आ गई। जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो
इसको आप एक बार मेरे कहने पर इसको गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और अगला हमारा जो वीडियो होगा वह वीडियो बहुवचन में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन इम्पॉर्टेंस वर्ड को लेकर के मेरा दूसरा वीडियो आएगा। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपसे चर्चा करेंगे किसके विषय में, जो ऐसे शब्द जिनका उपयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तब तक के लिए